अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मेरा हॉलिडे का दूसरा दिन है और इस वक्त मैं आई हुई हूँ रॉयल माइल। यहाँ पर इस वक्त फ्रेंच फेस्टिवल चल रहा है। ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है जिसमें दुनिया भर के आर्टिस्ट हिस्सा लेते हैं और वो अपने डिफरेंट एक्ट्स लेकर आते हैं, शोज़ लेकर आते हैं और पूरी दुनिया से ही लोग इन्हें देखने आते हैं। जैसे कि आपने वीडियो के शुरू में देखा दो म्यूज़िशियंस को, मुझे तो इनका काम बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे उनका म्यूज़िक, तो इसलिए मैंने वहाँ वॉइस ओवर नहीं किया। म्यूज़िक आइटम देखने के बाद हम इंडोर मार्केट आ गए थे। यहाँ पर भी आर्टिस्ट की हाथ की बनाई हुई चीज़ें थी सारी। देखें, ये डिफरेंट पेंटिंग्स थी और बर्तन थे। बहुत ही प्यारी चीज़ें थी, खूबसूरत कलर्स थे। यहाँ पर बच्चों के लिए एक्ट हो रहा था। चलें हम भी बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। Wow! Wow! Yeah! What? Yeah! बच्चों का शो देखने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अब आगे हमें कौन सा एक्ट मिलता है। Window. You're not gonna watch the show with the peasants. फेस्टिवल के साथ एडनबरा का खूबसूरत आर्किटेक्चर भी इंजॉय करें। इस वीडियो में मैं ज़रा कम ही बोलूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप असल एटमॉस्फेयर को इंजॉय करें। ये फेस्टिवल हर साल अगस्त के पहले वीक से शुरू होता है, तकरीबन 4 या 5 को, और सितंबर के फर्स्ट वीक तक रहता है। इन दिनों एडनबरा सिटी सेंटर टूरिस्ट से भरा रहता है और लोकल लोग जो हैं वो कम ही इस तरफ आते हैं। मेरे जैसे हॉलिडे करने के शौकीन जो कहीं बाहर ना जा सकें, तो वो आके अपने मुल्क में, अपने शहर में ही हॉलिडे का मज़ा लेते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ था। For this next part of my show, to continue the fun, someone beautiful and strong, someone like you, sir. One of them. Okay? Because the way we're going to end the show is I'm going to swallow the sword, you're going to pull the sword out my body. Okay, great reaction. Usually, yeah, I swallow the sword, you pull it out. I've never switched before. I don't think now's the time to start. But first of all, got to check you can follow basic instructions. So, I want you to face the front with like a strong... यहाँ आप स्कॉटलैंड का वेदर चेक करें। बहुत गर्म दिन था। मेरा ख्याल है कि 29 डिग्रीज़ था इस दिन टेम्परेचर। मैं जब से यहाँ रह रही हूँ मैंने इतना टेम्परेचर कभी नहीं देखा। और इसके लिए अब हम किसको दुआएं दें? मेरा ख्याल है कि हम सबको ही एहतियात करनी चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग के असरात को कम करने के लिए हम सबको अपना अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। ये सामने जो घर था ये 500 साल पुराना है। ये वैसे ही डेकोरेटेड है पुराने स्टाइल में। आप इसको विज़िट कर सकते हैं। Perfect.
horseshoes look like this. It's fine. I just haven't had to walk up and park on it. ये स्कॉटलैंड का ट्रेडिशनल म्यूज़िक और लिबास है। और जब भी हम टाउन जाते हैं तो ये कोई ना कोई प्ले कर रहा होता है। वहाँ पर एडनबरा टाउन में हमेशा ये म्यूज़िक सुनने को मिलता है। ये सामने एडनबरा कासल है, लेकिन इसका व्यू यहाँ से अब क्लियर नहीं आता क्योंकि एडनबरा टैटू के लिए यहाँ पर अब स्टैंड फिक्स कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब एंट्री भी रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ। इसके लिए जिसके पास टिकट हो वही जा सकता है अंदर। ये कुछ घर हैं जो रॉयल माइल से नीचे उतरे कासल के पास से तो आपको मिलेंगे राइट हैंड साइड पे। बहुत ही खूबसूरत घर हैं, बहुत ही प्यारा सीन है इधर। और इधर से आप सी व्यू भी कर सकते हैं यहाँ से, और सी व्यू के साथ एडनबरा न्यू टाउन का व्यू भी बहुत प्यारा व्यू है ये भी। और ये ऊपर एक गार्डन बना हुआ है। यहाँ से देखने से नीचे से तो बहुत प्यारा गार्डन लगता है, बहुत पुरसुकून सा, लेकिन ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ये प्राइवेट गार्डन है किसी का। ये देखें करीब से एडनबरा न्यू टाउन का व्यू। ये सामने सेंट जाइल्स कैथीड्रल है, अंदर से बहुत प्यारा है। किसी वक्त इसका आपको टूर दूंगी। और सामने देखें किसी ने स्टैचू के सर के ऊपर कोन रखी हुई है। पता नहीं कौन इतनी एफर्ट करता है, ऊपर चढ़ता है, चढ़ के इतनी एफर्ट के साथ उनके सरों पे कोन रखता है। अक्सर मैंने ये देखी है। Okay, so I just wanted to... अब हम रॉयल माइल से उतरकर प्रिंसेस गार्डन की तरफ जा रहे थे। आखिर हम थक हार कर प्रिंसेस स्ट्रीट गार्डन्स पहुंच गए थे। अब यहाँ हमें तलाश थी एक बेंच की, कि किसी तरह हमें कोई ख़ाली बेंच मिल जाए जिस पर हम बैठ कर ज़रा रेस्ट करें। ये सामने जैनर स्टोर है, बल्कि था, अब तो ये ख़त्म हो गया है। सारे स्टोर्स ख़त्म हो गए हैं, अब तो शॉपिंग का मज़ा ही नहीं आता।
फाइनली हमें बेंच मिल गया था और उस बेंच पे हमने बैठ के अपनी पिकनिक की। हमेशा मैं पिकनिक क्लॉथ लेके जाना भूल जाती हूँ, तो हमें अपनी लैप में रख के चीज़ें खानी पड़ी, क्योंकि कोरोना की वजह से कहीं सच्ची बेंच पे रखने का तो दिल ही नहीं चाहता कहीं भी चीज़ कोई। तो हमने वहाँ बैठ के खाया, लोगों को आते जाते देखा, टूरिस्ट को, बेचारे सारे दिन के थके हारे यहाँ ग्रास पे आके लेट के, कई तो सो गए थे तो कई हमारी तरह बैठे हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा था, इतना पुरसकून माहौल था और मौसम भी बहुत अच्छा था इस वक्त, क्योंकि शाम हो चुकी थी। मेरा ख़्याल है कि यहाँ 7 बजे का टाइम होगा शाम का। तो हवा बिल्कुल भी ठंडी नहीं थी, ज़रा भी हवा में खुनकी नहीं थी। हमारे सामने ये जो आपको पिलर से नज़र आ रहे हैं, ये स्कॉट्स मॉन्यूमेंट है। आप इसके अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन टिकट है। अंदर जाके आप ऊपर क्लाइम करके व्यू कर सकते हैं सिटी का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना ऊंचा है कि कोई स्पेशल नज़र आता होगा आपको। वैसे ही आप खड़े होकर देख लें कहीं ऊंची जगह पर, तो एडनबरा वैसे ही हिली एरिया, तो अच्छा खासा व्यू मिल जाता है। तो यहाँ इतनी छोटी सी जगह के लिए उन्होंने टिकट रखी हुई है। मैं इतने साल हो गए यहाँ रहती, मैं तो एक दफ़ा नहीं गई, कि पैसे ज़ाया करने का क्या फ़ायदा जब मुझे व्यू फ्री में मिल सकता है। हम यहाँ काफ़ी देर तक बैठे बातें करते रहे और हमसे मुराद मैं और मेरी फ्रेंड है। मैं आपको बताना भूल गई कि मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी इस ट्रिप पर। तो हम यहाँ पर लोगों को आता जाता देखते रहे, फैशन देखा और तरह तरह की लैंग्वेजेस सुनी, क्योंकि ज़ाहिर है सारी दुनिया से लोग आए होते हैं, तो तरह तरह के रंगो नस्ल के, तो बहुत अच्छा लगा। तो हमने खूब इंजॉय किया और फिर कुछ देर बाद हम दोनों अपने अपने घरों को रवाना हो गए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अगर नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं मेरा चैनल फिर भी विज़िट कीजिएगा, हो सकता है आपको अगली वीडियो अच्छी लगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।